हाँ दोस्तों, अगर आप लोग फिनेस्टाइड लेने से डर रहे हो क्योंकि फिनेस्टाइड के साइड इफ़ेक्ट्स से लोग काफ़ी डरते हैं और आपको लग रहा है कि फिनेस्टाइड टैबलेट अगर नहीं लूँगा तो फिर बाल झड़ते रह जाएंगे और कुछ नहीं कर पाओगे, तो आपके लिए वीडियो है। क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि फिनेस्टाइड के अलावा अगर वो टैबलेट लेना आपको सही नहीं लग रहा है, आपको डर है कि कहीं ना कहीं वो आपके हेल्थ पे उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, तो और क्या चीज़ें यूज कर सकते हो आप फिनेस्टाइड के अलावा, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले फिनेस्टाइड हम लोग क्यों लेते हैं वो मैं आपको बता दूं कि फिनेस्टाइड क्या होता है। हमारे बाल में एक होता है डीएचटी बोलते हैं, उसको डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, जो क्या करता है कि हमारे बालों को बालों के जो जड़ होते हैं उसको कमज़ोर करता है, फिर बाल हमारे पतले होते हैं और टूटने लगते हैं। ठीक है, तो उस डीएचटी को ब्लॉक करने के लिए फिनेस्टाइड टैबलेट ली जाती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये टैबलेट्स ही खा के आप इस डीएचटी को ब्लॉक कर सकते हो। इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए कुछ खाना, ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो अपने खाने में तुम ऐड कर सकते हो जिससे आपके बाल काफ़ी हद तक झड़ने रुक जाएंगे और उसकी जड़ें जो हैं वो कमज़ोर होनी बंद हो जाएंगी। तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको सारे उस फूड्स के बारे में बताऊंगा। ये काफ़ी नॉर्मल फूड होता है और कुछ महंगे फूड्स हैं, कुछ सस्ते फूड्स हैं। आपको बस ये देखना है कि आप कहाँ पर हो। सिटी में कुछ चीज़ें हैं जो अवेलेबल हो जाती हैं ईजिली, लेकिन रूरल एरिया में जाओगे तो वहाँ पे आपको नहीं मिलेंगी। तो मैं आपको दोनों दोनों कैटेगरीज के बारे में आराम से बताऊंगा कि ये चीज़ें आप अगर सिटी में हो तो खा सकते हो, ये चीज़ें आप अगर रूरल एरिया में हो तो खा सकते हो, जैसे गांव देहात में जो वहाँ पे। तो सबसे पहले मैं बता सकता हूँ कि पहला जो पॉइंट है जो खाने में अपने ऐड कर लो आप, वो है पम्पकिन सीड्स। पम्पकिन होता है कद्दू, जो होता है, जो कोहड़ा भी बोलते हैं, उसके जो बीज होते हैं वो बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं और वो आपको ऐसे मिल जाएंगे, कहीं भी दुकान पे जाओगे तो वो आपको ऐसे मिल जाएंगे, इसलिए खरीद के ला सकते हो आप उसको। आप या तो जैसे चना ऐसे रात में डालते हैं और सुबह में खाते हैं वैसे आप खा सकते हो, या फिर डायरेक्ट भी खा सकते हो, या फिर उसको फ्राई करके आप थोड़ा सा, जैसे उसमें भुजना चबेनी वगैरह होता है ना, झालमुरी टाइप से, वैसे भी आप फ्राई करके उसको खा सकते हो। तो ये आपके बालों के लिए काफ़ी अच्छा है और आपकी डीएचटी लेवल को, डीएचटी जो होती है बालों में, उसको ब्लॉक करता है एकदम। फिनेस्टाइड, जो काम फिनेस्टाइड का है, मैं ये जो भी खाने की चीज़ें बता रहा हूँ ये सारा काम वही करेंगी जो फिनेस्टाइड टैबलेट लेने से होती हैं। आपके बाल जब झड़ते हैं और आप फिनेस्टाइड टैबलेट लेते हो, डीएचटी को ब्लॉक करता है। सेम चीज़ें ये फूड्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सारी चीज़ें भी सेम काम करती हैं। ठीक है, तो पहला मैंने आपको बताया कि पम्पकिन सीड, जो कद्दू के बीज होते हैं, वो आप खा सकते हो। उसके बाद में दूसरा चीज़, बहुत ही कॉमन सा चीज़ है, वो है टमाटर। टमाटर भी काफ़ी अच्छा होता है बालों के लिए और आप रेगुलर टोमेटो वगैरह सब्जी वब्जी में तो खाते ही हो, ऐसे नॉर्मली भी खा सकते हो इसको। वैसे भी आप नहीं बता सकते ये फ्रूट है कि वेजिटेबल है, इस पे चीज़ें चलती रहती हैं कि पता नहीं है क्या बोलेंगे इसको, फ्रूट बोलेंगे कि या सब्जी मिलाएंगे, बट आप खा सकते हो, खाने में टेस्टी है, कच्चा भी खा सकते हो, या फिर आप खाने वगैरह में सैलड वगैरह है उसमें आप कट करके टमाटर को खा सकते हो। उसके बाद में आता है कैरोट, जो बोलते हैं गाजर। गाजर बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, ये भी हमारे डीएचटी को ब्लॉक करता है, काफ़ी हद तक करता है। तो आप गाजर भी कच्चा भी खा सकते हो, गाजर का हलवा खा सकते हो, या फिर सब्जी वगैरह में आप मिला के खा सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आता है हल्दी। हल्दी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारे जैसे पूर्वज वगैरह होते थे वो बहुत ही हल्दी खाते थे, हम लोग भी खाते हैं अभी, लेकिन जो बाहर का नहीं है, वो जो घर की नहीं होती है, जो ऐसे सूखी सूखी सी हल्दी आती है, वो सब्जी वगैरह में खाते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी हेल्दी होता है बालों के लिए। तो आप कोशिश करो कि जब भी खाना खा रहे हो तो नेचुरल जो हल्दी होती है उसको लेके आप खा सकते हो। उसके बाद में आता है सोयाबीन। सोयाबीन आपको पता होगा, उसका एक एक पनीर जैसा आता है, टोफू बोलते हैं, वो भी सोयाबीन का ही होता है। तो वो खा सकते हो, या फिर सोयाबीन की सब्जी आप खा सकते हो। ये बालों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। और ये जो भी फ्रूट्स में, जो भी ये खाने वाली चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही सिंपल, आप गांव में भी हो तब भी आपको मिल जाएंगी, आप सिटी में हो तब भी आपको मिल जाएंगे, बहुत ही इजीली मिल जाएंगी, और ये बहुत कॉस्टली भी नहीं होती है। तो अगर आप चाह रहे हो कि हाँ ठीक है, बजट में कुछ चीज़ें हैं जिसको खा के आप अपने डीएचटी को ब्लॉक करना चाहते हो, आपके बालों के लिए, बाल हेयर फॉल वगैरह हो रहा है, तो ये सारे खाने जो हैं अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही खाना है, खाना खा रहे हो इसमें इन सब चीज़ों को मिला के, जैसे सैलड वगैरह में खा लिया, जैसे भुजना वुजना खा रहे हो, स्नैक्स वगैरह बना लिया वैसे, तो ये सब चीज़ें आप खा सकते हो इजीली, आप कहीं पे भी मिल जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा जो कि हो सकता है कि रूरल एरिया में, गांव वाले साइड में ना मिले, लेकिन वो भी एक अच्छा डीएचटी ब्लॉकर होता है और बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो सबसे पहले आता है एवोकाडो, बोलते हैं उसको, ग्रीन कलर का होता है, थोड़ा सा महंगा भी होता है।
तो वो हो सकता है कि रूरल एरिया में ना मिले, लेकिन सिटी में इजीली मिल जाता है, जो कि बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। फिर आता है हमारा अखरोट। अखरोट भी काफ़ी महंगा होता है और मिलने को तो मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा महंगा होता है। ये भी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। आप इसको ले सकते हो और खा सकते हो, अपने खाने में ऐड कर सकते हो। उसके बाद में आता है ग्रीन टी। ग्रीन टी पीने से बाल काफ़ी अच्छे रहते हैं। ये भी एक अच्छा सोर्स है, आपके बालों के लिए अच्छा है, ले सकते हो। पता नहीं ये रूरल एरिया में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ग्रीन टी टेस्टलेस होता है, टेस्ट भी नहीं होता है, लेकिन बालों के लिए अच्छा रहता है, ठीक है। उसके बाद में आता है स्ट्रॉबेरी होता है। स्ट्रॉबेरी फ्रूट्स खाने में भी अच्छा लगता है, या फिर ब्लूबेरी हो गया, जैसे जामुन उमुन हो गया। ये सब चीज़ें हैं ना, ये सब खा के आपके बालों में काफ़ी अच्छा, इसका जो अंदर ऑक्सीजन लेवल होता है ना, जो फ्लो करता रहता है, वो बहुत ही हेल्प करता है। ये सब खाने जो हैं उस चीज़ में बहुत हेल्प करते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको फिनेस्टाइड नहीं लेना है, आपको रिस्क नहीं लेना है, जो कि मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि फिनेस्टाइड 100 में से 1-2 लोग ऐसे होते हैं जिनको सेक्सुअल जो इफेक्ट डालता है, लोग जिसके बारे में डरे रहते हैं कि खाने से, फिनेस्टाइड लेने से उनके सेक्स पे थोड़ा सा असर आता है, वो 1 से 2% होता है और बहुत ही कम होता है और वो बहुत ही टेम्परेरी होता है, ठीक है। तो अगर फिर भी आपको अगर डर लग रहा है कि नहीं फिनेस्टाइड मुझे नहीं लेना है, तो आप ये सब खाने जो भी मैंने आपको बताया, इसको अपने खाने में ऐड करो। जो भी खाना खा रहे हो, रेगुलर खाना खा रहे हो, उसमें इसको ऐड कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो और खाओ। तो ये तो नहीं होगा, इतना तो नहीं होगा कि फिनेस्टाइड जितना काम करेगा, लेकिन काफ़ी हद तक आपके बालों के हेल्थ के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके बालों के लिए, क्योंकि जो भी हम लोग खा रहे होते हैं ना, हमारे बालों के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है, हमें खानों से ही मिलती है। दवा वगैरह भी बनती है हमारे खाने के बेसिस पे ही बनती है कि कौन से खाने में क्या है, तो उससे जैसे कि आयरन की टैबलेट्स बनती हैं, तो खाने में आयरन की टैबलेट्स खा लो, या फिर तुम आयरन के जगह पे तुम जैसे पालक वगैरह खा लो। पालक से याद आया कि पालक जो होता है वो भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। स्पिनच जिसको बोलते हैं, ये भी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है और ये हेल्प करता है आपके बालों के जड़ों को मजबूत होने में, स्ट्रांग होने में। तो मैं यही बता रहा था कि जो खाने में हम लोग मिलता है वही सब दवा में भी होती है। तो आप दवा अगर नहीं ले सकते हो तो खाना खाओ। खाना जो चीज़ें मैंने बताई है इसको खाओ, और हेल्दी खाना खाओ। हेल्दी फूड का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही आप अपने डाइट को ठीक करते हो, आपके बालों की जो जड़ है वो मजबूत होने लगते हैं, क्योंकि जो चाहिए बालों के जड़ों को ग्रो करने के लिए, वो सारा आपके खाने से मिल जाता है। तो जो आपके खाने की ज़रूरत है वो अगर आपको खाने से मिल जा रही है, तो आपको अलग से टेबलेट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, या फिर अगर दोनों कर रहे हो तब तो बहुत अच्छा है। फिनेस्टाइड अगर टैबलेट ले रहे हो और आप इधर से खाने में से भी अच्छा हेल्दी खा रहे हो, तो बालों के लिए तो और अच्छा है। लेकिन अगर नहीं आप चाहते हो कि फिनेस्टाइड टैबलेट लो, तो आप खाने से कोशिश करो कि अच्छा हेल्दी खाना खाओ और इन सब चीज़ों को अपने खाने में इंक्लूड करो, जिससे आपके बालों के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपके बाल घने होंगे, बालों की जड़ें मजबूत होंगी, आपके बाल मोटे होंगे और हेयर फॉल आपका रुक जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।